नमस्कार मित्रों, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी महाकाव्य का पाठ। और यह पाठ ऐसा होगा जिसमें अर्थ भी शामिल रहेगा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की एक ऐसी कृति है, एक ऐसी श्रेष्ठतम कृति है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ जैसा पुरस्कार दिया गया सन 1972 ईस्वी में। वैसे तो रामधारी सिंह दिनकर का आपने एक स्वरूप देखा हुआ है। उन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं, उन्हें ओज का कवि कहते हैं, उन्हें वीर रस का कवि कहते हैं। लेकिन उर्वशी में उनका एक नया रूप आपको देखने के लिए मिलेगा जो बिल्कुल अलग है। शायद अगर आप साहित्य जगत से जुड़े हुए नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपने शायद ही उनका यह रूप नहीं देखा होगा। तो आज उसी रूप का आज से आप दर्शन करना प्रारंभ करेंगे। उर्वशी में मुख्य रूप से महाराज पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है। पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर के एक शासक हैं, राजा हैं, जो कि बड़े ही पराक्रमी हैं। उर्वशी इंद्र की एक अप्सरा है। संयोगवश उर्वशी और पुरूरवा का मिलन होता है, दोनों में प्रेम हो जाता है और फिर उन्हें बच्चे भी उत्पन्न होते हैं। इसके बाद उर्वशी पुनः स्वर्ग चली जाती है। यही सब कहानी इस उर्वशी में व्यक्त हुई है और इसको हम देखते हैं। इसमें बहुत अच्छी बातें इसलिए सामने आएंगी क्योंकि यहाँ पर मनुष्य जगत यानी कि इस पृथ्वी की और स्वर्ग की तुलना की गई है, देवता और मनुष्यों की तुलना की गई, स्त्री और देवताओं की तुलना की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है क्या दोनों में कोई श्रेष्ठ है। अगर वो श्रेष्ठ है तो फिर कौन श्रेष्ठ है। स्त्री के अंदर एक कहना चाहिए, स्त्री के पार एक और स्त्री में समाई हुई है, स्त्री के अंदर व्याप्त है। उसे प्राप्त करने की, उसे खोजने की कोशिश की गई है। मनुष्य के अंदर एक और मनुष्य समाया हुआ है, उस मनुष्य को प्राप्त करने की इसमें कोशिश की गई है। इसीलिए उर्वशी महाकाव्य जो है, इसे महाकाव्य भी कैसे कहते हैं, इस महाकाव्य की संज्ञा भी दी गई है। साथ ही साथ इसे काव्य नाटक भी कहा गया है क्योंकि इसमें जो कथन है वो उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में है। एक पात्र बोलता है, उसके बाद दूसरा पात्र बोलता है, जैसे नाटकीय स्वरूप है वैसे ही, इसलिए इसे काव्य नाटक की संज्ञा भी दी गई है। तो आओ चर्चा होती रहेगी इसके विषय में, आलोचना और जो है अच्छाइयाँ बुराइयाँ प्रकट होती रहेंगी। लेकिन आज हम थोड़ा सा, ये हमारी इच्छा है कि आज थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। तो पढ़ने के लिए हम तत्पर हैं, थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद फिर और आगे की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, प्रसंग है कि एक दिन चांदनी रात में, जबकि चांदनी सर्वत्र छाई हुई है, प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरे हुए है सर्वत्र, और ऐसे समय में कुछ अप्सराएं पृथ्वी लोक पर उतरती हैं और वो आपस में वार्तालाप कर रही हैं। तो उन अप्सराओं का जो वार्तालाप है, यहीं से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये उर्वशी महाकाव्य का प्रथम अंक है और प्रथम अंक का द्वितीय भाग है। पहले भाग में पात्र परिचय दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले रंभा नाम की अप्सरा बोलती है। बिछा हुआ है जाल रश्मि का, मही मग्न सोती है, अभी मृत्यु को देख स्वर्ग को भी ईर्ष्या होती है। तो रंभा कहती है कि पृथ्वी तो इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है, ऐसा लग रहा है कि मस्ती के साथ सो रही है और चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है। इसे देख करके ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग की सुंदरता भी इससे कम है। स्वर्ग को भी पृथ्वी की सुंदरता देख करके ईर्ष्या होती है। तब मेनका बोलती हैं, जो द्वितीय अप्सरा हैं। कौन भेद है, क्या अंतर है, धरती और गगन में, उठता है यह प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। वो कहती है कि पृथ्वी और आकाश में अर्थात धरती और स्वर्ग में क्या अंतर है। हे रंभा, क्या तुम्हारे अंदर ऐसा प्रश्न कभी उत्पन्न होता है। तब रंभा बोलती है, प्रश्न उठे या नहीं, किंतु प्रत्यक्ष एक अंतर है, मर्त्यलोक मरने वाला है, पर सुरलोक अमर है। वो कहती हमारे अंदर प्रश्न उत्पन्न हो या न हो, मैं सोचूं या न सोचूं, लेकिन एक प्रत्यक्ष अंतर है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी निश्चित रूप से मरते हैं,
जबकि देवता सदैव के लिए अमर हैं। ये दोनों में एक अंतर है। और आगे कहती है, अमित स्निग्ध निर्धूम शिखा सी देवों की काया है, मर्त्यलोक की सुंदरता तो क्षण भर की माया है। कहती देवताओं की काया तो अमर है, सदैव रहने वाली है, जबकि मर्त्यलोक अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की सुंदरता, मनुष्यों के शरीर मात्र क्षण भर की माया है, पता नहीं वो कब समाप्त हो जाए। तब मेनका फिर बोलती है, पर तुम भूल रही हो रंभे नश्वरता के वर को, भूको जो आनंद सुलभ है नहीं प्राप्त अंबर को। वो कहती भले देवता अमर हैं, यहाँ की चीज़ें शाश्वत हैं, लेकिन पृथ्वी को जो सुंदरता प्राप्त है, पृथ्वी को जो वरदान प्राप्त हैं, वो देवताओं को अर्थात स्वर्ग में रहने वाले लोगों को प्राप्त नहीं है। हम भी कितने विवश गंध पी कर ही रह जाते हैं, स्वाद व्यंजनों का न कभी रसना से ले पाते हैं। तो वो कहती है कि हम देवता जो हैं इतने विवश हैं कि वस्तुओं की और चीज़ों की मात्र सुगंध ही ले सकते हैं, उन्हें कभी उनका उपभोग नहीं कर सकते हैं, कभी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जबकि मनुष्यों को ये सारे साधन उपलब्ध हैं, वो उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, वो उन्हें खा सकते हैं, वो उन्हें पहन सकते हैं। ये एक मौलिक अंतर है जो वो मनुष्यों को हमसे श्रेष्ठ बनाता है। आगे कहती है, हो जाते हैं तृप्त पान कर स्वर माधुरी श्रवण से, रूप भोगते मन से या फिर तृष्णा भरे नयन से, पर जब कोई झार रूप को देख उमड़ जाता है, किसी अनिर्वचनीय क्षुध सुधा में जीवन पड़ जाता है। उस पीड़ा से बचने की तब राह नहीं मिलती है, उठती जो वेदना यहाँ खुद कर्न कभी खिलती है, किंतु मर्त्य जीवन पर ऐसा कोई बंध नहीं है, रुके गंध तक यहाँ प्रेम पर यह प्रतिबंध नहीं है। कहते हैं पृथ्वी का, स्वर्गलोक का तो प्रेम भी ऐसा है कि सौंदर्य दर्शन और सुगंध तक ही ठहर जाता है, जबकि मनुष्य लोक का प्रेम ऐसा नहीं, वो शारीरिक है, वो एक दूसरे को प्राप्त करने वाला प्रेम है। ये मनुष्य और देवताओं में एक और अंतर है। आगे कहती है, क्या है यह अमृत शरीरों का सौरभ पीना है, क्या है यह अमृत शरीरों का सौरभ पीना है, मन में धूम समेट शांति से युग युग तक जीना है, पर सोचो तो मर्त्य मनुज कितना मधुरस पीता है, 2 दिन हो पर कैसे वह, 2 दिन ही हो पर कैसे वह धधक धधक जीता है, इन ज्वलंत वेगों के आगे मलिन शांति है सारी, क्षण भर की उन्मंद तरंग पर चिरता बलिहारी। वो कहती है मनुष्य का जीवन भले ही लघु है, भले ही छोटा है, भले ही वो मिट जाता है, लेकिन वो 2 दिन का जो जीवन है, उसका जो क्षण भर का जीवन है, उसमें वो अपनी पूरी संजीदगी से उसे जीता है, पूरे वेग के साथ जीता है। इसलिए उनका जो क्षण भर का जीवन है उस पर हमारी सदैव की चिंता, सदैव का जीवन अर्थात सदैव बना रहने वाला अमर जीवन जो है बलिहारी है, न्यौछावर किया जा सकता। अर्थात हमारा इतना लंबा जीवन उनके क्षण भर के जीवन के आगे हमें तब लघु लगता है जब हम अपनी सीमाओं को याद करते हैं। अब एक और अप्सरा है जिसका नाम सहजन्या है। तो सहजन्या आप बोलती हैं कि साधु साधु में के तुम्हारा भी मन कहीं फंसा है, साधु साधु में के तुम्हारा भी मन कहीं फंसा है,
मिट्टी का मोहन कोई अंतर में आन वसा है। तुम भी हो बन गई महीतल पर रूपसी किसी की, सखी उर्वशी सी तुम भी लगती हो मदमाती हो। मर्त्यों की महिमा भी तो उसी तरह गाती हो। तो वो कहती है कि तुम भी मनुष्यों की महिमा गाती हो और मदमाती सी लगती हो, कुछ कुछ दीवानी सी लगती हो। ऐसा लगता है कि पृथ्वी तल के किसी व्यक्ति से क्या तुम्हें प्रेम हो गया है। तब रंभा कहती है, अरे ठीक तूने सहजन ने अच्छी याद दिलाई, आज हमारे साथ यहाँ उर्वशी नहीं क्यों आई। तो वो पूछती है कि अरे नाम से याद आया, उर्वशी का तूने नाम लिया तो मुझे याद आया कि आज हम लोग यहाँ जब आए हुए हैं इस पृथ्वी तल पर यहाँ की सुंदरता के दर्शन करने के लिए, तो हमारे बीच में उर्वशी क्यों नहीं है, हमारे साथ उर्वशी क्यों नहीं आई। तब फिर सैजन्या बता दी कि उर्वशी क्यों नहीं आई। बाह तुम्हें ही ज्ञात नहीं है कथा प्राण प्यारी की, तुम्ही नहीं जानती प्रेम की व्यथा दिव्य नारी की। नहीं जानती हो कि एक दिन हम कुबेर के घर से लौट रही थी, जब इतने में दैत्य एक ऊपर से टूटा लुब्ध से निशा हमको त्रास अपरिमित देकर, और तुरंत उड़ गया और तुरंत उड़ा उर्वशी को बाहों में लेकर। तब वो याद उसे दिलाती है, उसे बताती है कि वाह तुम्हें ये बात ज्ञात नहीं है कि एक बार हम कुबेर के घर से एक दिन हम सभी लौट रही थी, तभी अचानक एक जो है राक्षस हमारे ऊपर एक बाज के समान टूट पड़ा और टूट करके वो हमारे पास आया। हमारे निकट आते ही उर्वशी को अपनी बाहों में लेकर के वहाँ से उड़ गया, अर्थात आसमान में चला गया। और हम सभी आत्मरक्षा के लिए चीत्कार करने लगे। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।